यह पुराने जमाने की बात है जब दमिश्क में एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह अपनी सल्तनत पर हुकूमत करता था। उसका नाम मलिक हसन था। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था और हमेशा इंसाफ करता था। मलिक हसन के दरबार में एक चतुर वजीर था जिसका नाम खालिद था। खालिद अपनी अक्ल, समझदारी और ईमानदारी के लिए मशहूर था। बादशाह और वजीर के बीच गहरी दोस्ती थी। वजीर खालिद हमेशा सच बोलता और बादशाह को अच्छी सलाह देता था। एक दिन मलिक हसन ने अपने वजीर से पूछा, मेरी सल्तनत में सबसे बड़ा खतरा क्या है? वजीर ने जवाब दिया, हुजूर, सबसे बड़ा खतरा वे लोग हैं जो आपकी तारीफ करते हैं लेकिन दिल में बगावत रखते हैं। यह सुनकर बादशाह हैरान हुआ और बोला, क्या मेरे दरबार में भी ऐसा कोई शख्स है? वजीर खालिद ने कहा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बादशाह ने उसकी बात पर भरोसा किया और वजीर को वक्त दिया। खालिद ने इस बात को दिल में रखा और तहकीकात शुरू कर दी। एक दिन वजीर खालिद बाजार में घूम रहा था। तभी उसने देखा कि बादशाह का खजांची मुराद चुपके से एक सौदागर को सोने की अशर्फियां दे रहा है। वजीर ने यह मंजर देखा और पीछे हट गया। उसने फैसला किया कि वह खजांची के बारे में और जानकारी हासिल करेगा। खालिद ने अपने भरोसेमंद आदमियों को मुराद की निगरानी के लिए लगाया। जल्द ही उसे पता चला कि मुराद ने दरबार के कई लोगों के साथ मिलकर बादशाह के खजाने से चोरी शुरू कर दी थी। वे इस पैसे को बगावत की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। खालिद हैरान था कि मुराद जैसा शख्स जिसे बादशाह ने इतना भरोसा दिया था कैसे गद्दारी कर सकता है। उसने सोचा कि इस बात को बादशाह के सामने कैसे रखेगा, क्योंकि मुराद बादशाह का पसंदीदा मुलाजिम था। खालिद को डर था कि बादशाह उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वजीर खालिद ने एक समझदारी भरी तरकीब सोची। उसने मुराद की हर हरकत पर नजर रखी और सबूत इकट्ठा किए। इस बीच मुराद ने बादशाह के सामने वजीर खालिद की शिकायत शुरू कर दी। वह बादशाह से कहता, हुजूर, वजीर खालिद आपकी सल्तनत पर कब्जा करना चाहता है। वह लोगों को आपके खिलाफ भड़काता है। बादशाह ने शुरू में मुराद की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यह बात बार बार हुई तो बादशाह के दिल में शक पैदा होने लगा। एक दिन बादशाह ने वजीर खालिद को बुलाया और पूछा, क्या तुम वाकई मेरे वफादार हो? खालिद ने हैरानी से बादशाह की ओर देखा और बोला, हुजूर, मेरी वफादारी पर शक करना सूरज पर शक करने के बराबर है। मैं आपका वफादार खादिम हूं और हमेशा रहूंगा, लेकिन इस सल्तनत में कुछ लोग हैं जो आपकी बर्बादी चाहते हैं। मैंने उनका सुराग लगा लिया है और जल्द ही सब बताऊंगा। बादशाह को खालिद की बातों से तसल्ली हुई, लेकिन मुराद और उसके साथी बादशाह के कान में जहर घोलते रहे। वे हर मौके पर वजीर के खिलाफ बादशाह को भड़काते रहे। खालिद ने महसूस किया कि उसे जल्द ही अपने पास मौजूद सबूत बादशाह के सामने पेश करने होंगे, वरना बहुत देर हो जाएगी। खालिद को पता था कि मुराद और उसके साथी बादशाह के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। एक रात खालिद ने बादशाह के महल में जाने का फैसला किया। वह चाहता था कि बादशाह से अकेले में मुलाकात करे और साजिश के बारे में बताए। चांदनी रात में वह धीरे धीरे महल की ओर बढ़ा। जब वजीर महल पहुंचा तो उसने देखा कि बादशाह अपने बाग में टहल रहा है। खालिद ने सलाम किया और बोला, हुजूर, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने वजीर की ओर देखा और कहा, बोलो, मैं सुन रहा हूँ। खालिद ने अपने पास मौजूद सारे सबूत बादशाह को दिखाए। उसने बताया कि मुराद खजाने से पैसे चुरा रहा है और उन पैसों से फौज के कुछ सिपाहियों को खरीद रहा है। उसका मकसद बादशाह को तख्त से हटाना है। यह सुनकर बादशाह गुस्से में आ गया, लेकिन खालिद ने कहा, हुजूर, गुस्सा नहीं, समझदारी से काम लेना चाहिए। वजीर खालिद ने एक चालाकी भरा प्लान बनाया। उसने कहा, हुजूर, हम मुराद को उसके जुर्म में रंगे हाथों पकड़ेंगे। आप ऐलान करें कि आप एक हफ्ते के लिए शिकार पर जा रहे हैं। जब आप महल से बाहर होंगे तभी मुराद अपनी साजिश को अमल में लाने की कोशिश करेगा। बादशाह ने वजीर की सलाह मानी और अगले दिन ऐलान कर दिया कि वह शिकार पर जा रहा है। मुराद के चेहरे पर मुस्कान आ गई।
उसने सोचा कि यह मौका उसके लिए बिल्कुल सही है। बादशाह अपने मुहाफिजों के साथ शिकार पर चला गया, लेकिन रात को चुपके से लौट आया। मुराद ने अपने साथियों को महल में बुलाया। वे सब बादशाह के खजाने में जमा हुए। मुराद ने कहा, आज रात हम बादशाह का सारा खजाना ले जाएंगे और सुबह तक सल्तनत पर कब्जा कर लेंगे। जब बादशाह वापस आएगा तो हम उसे कैद कर बादा खजाना ले लेंगे। मुराद और उसके साथी खजाने में दाखिल हुए और सोने की अशर्फियां बोरियों में भरने लगे। अचानक दरवाजा खुला और वजीर खालिद, बादशाह और कुछ वफादार सिपाही अंदर आ गए। मुराद और उसके साथी हैरान रह गए। उनके हाथों से बोरियां गिर गईं और वे डर के मारे कांपने लगे। बादशाह ने गुस्से से कहा, मुराद, तुमने मेरे भरोसे का यही सिला दिया? मैंने तुम्हें अपना खजांची बनाया और तुमने मुझे ही धोखा दिया। मुराद शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसके साथियों ने कबूल किया कि मुराद ने उन्हें बहकाया था और वे सब बादशाह के खिलाफ साजिश में शामिल थे। बादशाह ने वजीर खालिद की ओर देखा और बोला, खालिद, तुमने अपनी वफादारी का सबूत दिया है। अगर तुम न होते तो मैं धोखा खा जाता। वजीर ने कहा, हुजूर, मेरा फर्ज है कि मैं आपकी और सल्तनत की हिफाजत करूं। आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगले दिन बादशाह ने दरबार में मुराद और उसके साथियों की सजा का ऐलान किया। मुराद से उसका ओहदा छीन लिया गया और उसे कैद कर दिया गया। बादशाह ने वजीर खालिद को खजाने की निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंप दी। पूरी सल्तनत में वजीर खालिद की अक्लमंदी और वफादारी की तारीफ होने लगी। मुराद की गिरफ्तारी के बाद वजीर खालिद का रुतबा बादशाह की नज़र में और भी बढ़ गया। बादशाह अब हर फैसले में खालिद से सलाह लेता था, लेकिन दरबार में कुछ लोगों को खालिद की बढ़ती इज्जत से जलन होने लगी। उनमें से एक था फौज का सरदार राशिद, जो हमेशा खालिद से जलता था। एक दिन राशिद ने बाकी जलने वालों को इकट्ठा किया और बोला, खालिद की वजह से हमारी इज्जत कम हो रही है, हमें कुछ करना चाहिए। उन्होंने खालिद को नीचा दिखाने की साजिश रची। राशिद ने कहा, हम बादशाह को दिखाएंगे कि खालिद उतना अक्लमंद नहीं जितना वह समझता है। अगले दिन दरबार में राशिद ने बादशाह से कहा, हुजूर, मेरे पास एक पहेली है जिसे कोई हल नहीं कर सकता। बादशाह ने उत्सुकता से पूछा, वह क्या है? राशिद ने कहा, अगर आपका वजीर इतना ही अक्लमंद है तो उससे कहें कि वह ऐसा घोड़ा लाए जो न सफेद हो न काला। बादशाह ने वजीर खालिद की ओर देखा और पूछा, क्या तुम ये कर सकते हो? खालिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हुजूर, मैं 7 दिन में यह काम कर दूंगा। राशिद और उसके साथी खुश हुए कि उन्होंने खालिद को मुश्किल में डाल दिया है। खालिद अपने घर लौटा और सोचने लगा। उसे पता था कि राशिद उसे नीचा दिखाना चाहता है। उसने अल्लाह से दुआ की कि उसे कोई समझदारी मिले। रात को जब वह सोया तो उसे सपने में एक बूढ़ा आदमी दिखा जो कह रहा था, सफेद और काले के बीच में क्या है? अगली सुबह खालिद बाजार गया और एक स्लेटी रंग का घोड़ा खरीदा। फिर उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि वे घोड़े को नहलाएं और उसके बाल बराबर करें। खालिद ने खुद उस घोड़े की देखभाल की ताकि 7 दिन बाद बादशाह के सामने पेश करने के लिए तैयार हो जाए। 7वें दिन खालिद दरबार में पहुंचा और उस स्लेटी घोड़े को ले आया। घोड़ा बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त लग रहा था। दरबार में मौजूद सभी लोग घोड़े को देखकर हैरान रह गए। बादशाह ने पूछा, खालिद, क्या यही वह घोड़ा है जो न सफेद है न काला? खालिद ने जवाब दिया, जी हुजूर, यह स्लेटी घोड़ा है जो न सफेद है न काला। स्लेटी रंग सफेद और काले के बीच में होता है। बादशाह मुस्कुराया और बोला, शाबाश खालिद, तुमने एक बार फिर अपनी अक्लमंदी का सबूत दिया। राशिद शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खड़ा रहा, लेकिन राशिद हार मानने वाला नहीं था। उसने एक और योजना बनाई। अगले दिन उसने दरबार में कहा, हुजूर, मैं चाहता हूं कि आपका वजीर एक और चुनौती कबूल करे। बादशाह ने पूछा, क्या चुनौती है? राशिद ने कहा, खालिद को चाहिए कि वह ऐसा घर बनाए जो न जमीन पर हो न आसमान में। खालिद ने राशिद की आंखों में देखा और बोला, मैं यह चुनौती भी कबूल करता हूँ हुजूर, मैं 15 दिन में यह काम पूरा कर दूंगा। बादशाह ने खालिद की हिम्मत पर खुशी जताई, लेकिन दिल में वह भी सोच रहा था कि खालिद यह नामुमकिन काम कैसे पूरा करेगा।
वजीर खालिद ने योजना बनानी शुरू की। वह जानता था कि राशिद ने उसे ऐसा मुश्किल काम दिया है जिसे सब नामुमकिन समझते हैं। उसने किताबों में इल्म तलाश किया और माहिर कारीगरों से सलाह ली। खालिद देर रात तक सोचता रहता, अल्लाह से हिदायत मांगता और समझदारी की तलाश में लगा रहता। 10 दिन गुजर गए, लेकिन खालिद को कोई हल नहीं मिला। वह गहरी सोच में डूब गया। एक शाम वह नदी के किनारे टहल रहा था, जहां उसने मछुआरों को देखा जो अपनी नावों पर छोटे छोटे घर बनाकर रहते थे। अचानक खालिद के दिमाग में एक ख्याल आया और वह खुशी से मुस्कुरा उठा। खालिद ने फौरन माहिर कारीगरों को बुलाया और उन्हें अपनी योजना समझाई। उसने कहा, मुझे एक खूबसूरत नाव बनाओ जिस पर एक छोटा सा मकान हो। यह मकान ऐसा होना चाहिए जो न जमीन पर हो न आसमान में, बल्कि पानी पर तैरता रहे। कारीगरों ने रात दिन मेहनत की। उन्होंने मजबूत लकड़ी से एक बड़ी नाव तैयार की और उस पर एक खूबसूरत घर बनाया। इस घर में दरवाजे, खिड़कियां और फर्श थे। देखने में वह आम घर जैसा था, लेकिन वह पानी पर तैरता था, इसलिए न जमीन पर था न आसमान में। 15वें दिन खालिद ने बादशाह और पूरे दरबार को नदी के किनारे आने की दावत दी। जब बादशाह और दरबारी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि नदी में एक शानदार नाव पर मकान बना हुआ है। खालिद ने कहा, हुजूर, यह रहा वह घर जो न जमीन पर है न आसमान में, बल्कि पानी पर है। बादशाह ने खालिद की अक्लमंदी की तारीफ की और बोला, वाह खालिद, तुम्हारी समझदारी का कोई जवाब नहीं। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे काबिल वजीर हो। राशिद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह सोच रहा था कि खालिद हर बार कैसे जीत जाता है। राशिद ने इस बार अपने साथियों के साथ एक खतरनाक योजना बनाई। अब वह खालिद को सिर्फ शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, बल्कि उसे खत्म करना चाहता था। उसने बादशाह के चाचा और भाई आमिर से मुलाकात की। आमिर तख्त का लालची था और हमेशा मौके की तलाश में रहता था। राशिद ने आमिर से कहा, हुजूर, अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन पहले हमें वजीर खालिद को रास्ते से हटाना होगा। आमिर ने पूछा, यह कैसे मुमकिन है? राशिद ने कहा, हम खालिद पर गद्दारी और बगावत का इल्जाम लगाएंगे। आमिर और राशिद ने मिलकर एक झूठा खत तैयार किया, जिसमें लिखा था कि खालिद पड़ोसी मुल्क के बादशाह के साथ मिलकर मलिक हस्सान को तख्त से हटाना चाहता है। इस खत पर खालिद की नकली मुहर और दस्तखत लगाए गए। फिर राशिद ने वह खत अपने आदमी के जरिए बादशाह तक पहुंचाया। जब बादशाह ने वह खत पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने फौरन खालिद को दरबार में बुलाया और खत दिखाकर पूछा, क्या यह सच है? क्या तुमने मेरे साथ गद्दारी की है? खालिद हैरान रह गया। उसने खत देखा और समझ गया कि यह किसी की साजिश है। उसने कहा, हुजूर, अल्लाह की कसम, यह झूठ है। राशिद ने मौके की नजाकत भांपकर कहा, हुजूर, गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए। बादशाह ने फैसला किया कि खालिद को कैद कर दिया जाए। सिपाहियों ने खालिद को पकड़कर किले की जेल में बंद कर दिया। खालिद समझ गया कि यह सब राशिद की साजिश है। कैद में खालिद ने सोचा, मैं बेशक बेगुनाह हूँ, लेकिन मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। उसने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे समझदारी दे ताकि मैं सच को जाहिर कर सकूं। खालिद ने अपने पहरेदार से कागज और कलम मांगा और एक खत लिखना शुरू किया। इस खत में खालिद ने बादशाह से गुजारिश की कि उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका दिया जाए। उसने लिखा, हुजूर, मैं आपका वफादार खादिम हूँ। यह खत झूठा है। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं साबित करूंगा कि असली गद्दार कौन है। बादशाह को खालिद का खत मिला। उसे कुछ शक हुआ, क्योंकि खालिद ने पहले भी मुराद की साजिश को बेनकाब किया था। बादशाह ने फैसला किया कि खालिद को एक मौका दिया जाए। उसने खालिद को अपने खास कमरे में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। खालिद ने कहा, शुक्रिया हुजूर, मुझे बस एक चीज की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर की तलाशी लें और मेरी मेज पर रखा कलम और स्याही का डिब्बा लाएं। यही वह कलम और स्याही है जिससे मैं अपने सारे खत लिखता हूँ।
बादशाह ने अपने भरोसेमंद सिपाहियों को खालिद के घर भेजा। उन्होंने कलम और स्याही का डिब्बा लाकर बादशाह को सौंप दिया। खालिद ने बादशाह से कहा, हुजूर, अब मैं आपके सामने लिखूंगा और आप देखेंगे कि मेरा खत कैसा है। वह बादशाह के सामने लिखने लगा। बादशाह ने देखा कि खालिद की लिखावट और उस साजिशी खत की लिखावट बिल्कुल अलग है। खालिद ने कहा, हुजूर, मेरी स्याही नीली है, लेकिन इस खत में जो स्याही इस्तेमाल हुई है वह काली है। यह खत किसी और ने लिखा है। बादशाह का शक दूर हो गया और उसे यकीन हो गया कि खालिद बेगुनाह है। खालिद ने बादशाह से कहा, हुजूर, मैं जानता हूं कि यह राशिद की साजिश है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे इस तरफ हंसाऊंगा कि वह खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल कर ले। बादशाह ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास सबूत होने चाहिए। खालिद बोला, मैं उसे इस तरह पकड़वाऊंगा कि वह खुद कबूल कर ले। खालिद ने बादशाह से कहा, हुजूर, कल आप दरबार में ऐलान कर दीजिए कि आपने मुझे सजा मौत दी है और कल सुबह मुझे फांसी दी जाएगी, लेकिन हकीकत में मुझे छिपा दीजिए, फिर देखें राशिद क्या करता है। बादशाह इस योजना पर राजी हो गया। अगले दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया कि खालिद को गद्दारी के जुर्म में सजा मौत दी जाएगी। दरबार में उदासी छा गई, लेकिन राशिद के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। रात के वक्त राशिद ने आमिर से मुलाकात की और कहा, कल हमारी राह से सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो जाएगी। रात को राशिद और आमिर किले के एक गुप्त कमरे में मिले, जहां उनके साथी भी मौजूद थे। राशिद खुशी से बोला, कल खालिद को फांसी हो जाएगी और फिर हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। हम आमिर को तख्त पर बिठाएंगे और बादशाह हस्सान को खत्म कर देंगे। वे ये नहीं जानते थे कि एक पर्दे के पीछे बादशाह और खालिद छिपे हुए हैं। उन्होंने सारी बातें सुन ली। आमिर ने राशिद से पूछा, क्या तुमने वह झूठा खत बनाया था? राशिद हंसते हुए बोला, हाँ, मैंने खालिद के दस्तखत की नकल की और एक झूठा खत तैयार किया। यह सुनकर बादशाह गुस्से से लाल हो गया। वह पर्दे से बाहर निकला और सख्त आवाज में बोला, राशिद, तेरी गद्दारी का पर्दाफाश हो गया। राशिद और आमिर समेत सभी साजिशकर्ता हैरानी से ठिठक गए। बादशाह के इशारे पर सिपाहियों ने सबको घेर लिया। राशिद हकलाते हुए बोला, हुजूर, यह गलतफहमी है। बादशाह ने खालिद को इशारा किया, जो अब पर्दे से बाहर आया। खालिद ने कहा, तुमने अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल किया है। तुमने झूठा खत बनाकर मुझे फंसाया और बादशाह को मारने की साजिश रची। सिपाहियों ने राशिद और आमिर समेत सभी साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम लोगों को सख्त सजा दी जाएगी। खालिद ने बादशाह से कहा, हुजूर, अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि इंसाफ करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन माफी देना भी एक नेक काम है। अगले दिन बादशाह ने बड़े दरबार का ऐलान किया। सारे दरबारी और आम लोग जमा हुए। बादशाह ने खालिद की बेगुनाही का ऐलान किया और उसे वजीर आजम का ओहदा दिया। फिर राशिद और बाकी साजिशकर्ताओं को पेश किया गया। राशिद ने शर्म से सिर झुका लिया। बादशाह ने कहा, ये लोग सल्तनत के गद्दार हैं, इनकी सजा मौत है। सभी लोगों ने हामी भरी, लेकिन खालिद ने कहा, हुजूर, अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि माफी देना बड़ी नेकी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इन्हें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दिया जाए। बादशाह ने खालिद की बात पर गौर किया और फिर बोला, खालिद, तेरी समझदारी और रहमदिली का कोई जवाब नहीं। राशिद और उसके साथियों को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन मौत की नहीं। इन्हें जला वतन की सजा दी जाएगी और ये सल्तनत में कभी वापस नहीं आ सकेंगे। राशिद ने बादशाह और खालिद के सामने सिर झुकाकर कहा, मैंने गलती की है। जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे माफ किया। आमिर भी शर्मिंदा हुआ और माफी मांगी। बादशाह ने फैसला सुनाया और उन सबको सरहद पार भेज दिया गया। इस तरह खालिद की समझदारी, सब्र और अक्लमंदी से एक बार फिर सच्चाई की जीत हुई। बादशाह ने खालिद से कहा, खालिद, तेरी वफादारी और समझदारी ने मुझे सिखाया कि इंसान को हमेशा सच्चाई पर कायम रहना चाहिए। कभी भी जलन, लालच और नफरत को
अपने दिल में जगह नहीं देनी चाहिए। खालिद ने कहा, हुजूर, समझदारी अल्लाह की नेमत है और इंसाफ हमारी जिम्मेदारी है।